कॉलेज से निकाले जाने का ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम्हारे दूसरे साथी भी इनएक्टिव होकर बैठ जाएं। अंडरस्टैंड? यस सर। तुम्हें अंदाजा नहीं किस कदर परेशान थे हम। तुम्हारे पापा इतने परेशान थे। वो तो नजर आ रहा है मामा, इससे बेहतर था कि मैं लॉकअप में ही रहता। माफ कीजिएगा बेगम आफरीन, आप अपनी जात के खला को पार नहीं कर सकी। तुम्हें एडवेंचरिज्म का इतना ही शौक है तो करती रहो एडवेंचर। कार्ड तो शहबाज क्लब का ही है। ये कार्ड हमें उस नौजवान की लाश के पास पड़ा मिला था। जिंदगी पुरपेच रास्तों से अटा जंगल है, खौफ इसमें एक धुंधली बाढ़ की तरह है। सर, जब आप फिलॉसफी पढ़ाते हैं तो लाजमी तौर पर तलबा के फिक्र और शऊर की तंजीम करते हैं। खबरदार जो तुमने मजनू बनने की कोशिश की, तुम मेरे दोस्त हो। तुम जानते हो शहर की 3 एजेंसियां तुम्हारे नाम से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हैं। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। हाँ, निकल जाओ, गले से लगा कर रखो अपने इस घर को। जा रहा हूं मैं, और आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारी सूरत से भी बेजार हूं। मेरी तरफ से जाओ जहन्नुम में। भाई साहब जरा एक बात बोले। कोई मुश्किल काम पड़ गया मुन्ने भाई से। कमाल है अपना लेवल। ये क्या कमाल है अपना लेवल ही नहीं है। कॉलेज में क्लासेस हो रही हैं, इम्तिहानात रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं, तुम लोग सो रहे हो। सर मुझे डिस्टरबेंस चाहिए, डिस्टरबेंस। आई वॉन्ट डिस्टरबेंस। सब ठीक चलता रहे तो बॉस डिस्टर्ब हो जाता है, और बॉस डिस्टर्ब हो जाए तो मैं कैसे सुकून से रह सकता हूं? अंडरस्टैंड? सर हम कार्रवाई डालने वाले हैं। कार्रवाई नहीं, काम। यस सर। गेट लॉस्ट। स्टैंड अप प्लीज। सर ये क्या हो रहा है? सर क्या मतलब है आपका? अब आप मतलब भी हमें समझाएंगे? चले। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मेरा इन कागजात से कोई ताल्लुक नहीं है। ज्यादा चालाकी मत दिखाएं, चले मेरे साथ। सर मेरी बात तो सुने सर। सर एक मिनट सर, प्लीज मेरी बात सुने सर। मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है सर। खामोश रहें, ज्यादा चालाकी मत करें। ये सब कागजात मैंने खुद पकड़े हैं। आपका पेपर कैंसिल होगा और अनफेयर मींस का केस बोर्ड में जाएगा। आप जा सकते हैं। सर मेरा तालीमी कैरियर तबाह हो जाएगा सर। सर बाखुदा मेरा इन कागजात से कोई ताल्लुक नहीं है। नाउ लीव दी एग्जामिनेशन रूम। सारा माहौल तबाह मत कीजिए, जाइए। जाए आप। सर ये जुल्म है, ये ज्यादती है। हमारा सारा सिस्टम ही गलत है सर। जो जुर्म मैंने नहीं किया वो जबरदस्ती मेरे सर थोप दिया गया है। मेरी तौहीन की गई है सर। मैं इम्तिहानात के इस फरसूदा सिस्टम को सिरे से तस्लीम ही नहीं करता सर। शिराज, एक मिनट, आराम से बैठो और इत्मीनान से मेरी बात सुनो। सर मैंने दिन रात मेहनत की है। जो कुछ हुआ मैंने आपको सच सच बता दिया है।
ये मेरे पीछे बैठे हुए लड़कों की साजिश है। मुझे अनदेखे जाल में फंसाया गया। मेरा तालीमी कैरियर तबाह करने की कोशिश की गई है सर। कुछ नहीं होगा तुम्हारे तालीमी कैरियर को। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। और सर ये अनफेयर मीन का केस, वक्त आने पर इसका भी फैसला हो जाएगा। बोर्ड में तुम्हारा मौके भी सुना जाएगा। फिलहाल तुम इस सारे किस्से को भूलकर अगले पेपर की तैयारी शुरू करो। सर पापा पहले ही मुझसे बदगुमान है। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से अपने पापा के सामने तुम्हें अपने आप को दुरुस्त साबित करना होगा। लेकिन सर ये जो सिस्टम पर तुम इतना चीख चिल्ला रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। इस सिस्टम को तुम ही लोगों ने ठीक करना है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को इसके लिए तैयार करो। इल्म और शऊर से अपने आप को लैस करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। ठीक है सर, मैं दोबारा से अपने आप को रिकलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। शाबाश, वेरी गुड। अली मंसूर। जी हजूर। ये क्या बात है, तुम लोग इतने गुमसुम और परेशान क्यों? बेटा गजब हो गया। मुन्ने भाई को अल्लाह जाने कौन बदमाश अगवा करके ले गए। क्या? मुन्ने भाई को? जी, सुबह उन गुंडों का फोन भी आया था जी। डॉक्टर साहब ने अटेंड किया था। बस उन्होंने यही बताया कि मुन्ने भाई उनके कब्जे में है जी। कौन हो सकते हैं ये लोग? मुन्ने भाई की उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? पापा ने पुलिस को इत्तला दी है? नहीं बेटा, डॉक्टर साहब मना कर गए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि उन लोगों का दोबारा फोन आएगा। हाँ जी। हेलो। खाबर खान, तुम मेरी गिरफ्त से आजाद नहीं हो सकते। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारी निगरानी करूंगी। क्या समझती हो तुम अपने आप को? मैं आजाद करूंगी तो शाहरुख के असीर हो पाओगे ना। अरे तुम्हारी तो यही सजा काफी है कि तुम्हें तुम्हारी नफरत और रकाबत के जहन्नम में जलने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। ख्वाब देखने पर कोई कहत नहीं होती, और फिर वो बुढ़ापे का ख्वाब। उस ख्वाब की ताबीर देखोगे तो खुद से डर जाओगे। देखो मेरी बात। तुम कठपुतली हो, तुमसे बात करने का फायदा? जिसके हाथ में तुम्हारी डोर है, जो तुम्हें नचा रही है, मैं उससे क्यों ना बात करूं? आफरीन सुनो, आफरीन, आफरीन। कुछ भी सही, तुम वालिद मरहूम की जमीन में मेरा हक नहीं मार सकते। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? मुस्तहसन, तुम आखिर चाहते क्या हो? हम सौतेले सही, लेकिन हैं तो एक बाप की औलाद। तुम जमीन बेचकर मॉडल सिटी जैसा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, तो क्या मैं कोई छोटी मोटी मिल या फैक्ट्री नहीं लगा सकता? देखो, तुम कोई मिल लगाओ या फैक्ट्री, तुम्हें कौन मना करता है, लेकिन तुम मेरे साथ ये खामखा के तनाजात खत्म कर दो। ठीक है, तुम ऐसा करो, वाले साहब के 4 मुरब्बों में से 2 की कीमत मुझे अदा कर दो। सब तनाजात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल गलत और बेसरोपा मुतालबा है तुम्हारा। तुम हमेशा मेरा वक्त जाया करते हो। मुस्तहसन, तुम्हारी एक पाई भी मेरे जिम्मे होती तो बखुदा मैं कभी का अदा कर चुका होता। तुम्हारा हक रखना मेरे नजदीक गुनाह अजीम है। बरादर कला, अपना हक छोड़ना भी मेरे नजदीक गुनाह अजीम है, और अब ये मामला किसी और तरह तय होगा। खुदा हाफिज।
अली मंसूर, भैया चाय कब मिलेगी? चाय को छोड़ो, ये लो हलवा, इसमें बादाम है। पहली दफा दिमाग खर्च हो रहा है ना, इसलिए। तुम ये हमदर्दी की भीख किसी और के लिए बचा के रखो, नहीं चाहिए सब कुछ, ले जाओ। ओए ओए, इतने औखे किस हिसाब में हो रहे हो? प्लेट उठा के दूंगी। लाट साहब कुछ समझता है अपने आप को। अरे अरे, क्यों लड़ रहे हो तुम? आखिर बात क्या है? बाबा लड़ कौन रहा है? हलवा लाई थी, पसंद ही नहीं आया लाट साहब को। कमाल करते हो यार, अगर हमारे लिए कोई इतनी अच्छी सौगात लेकर आता तो हम खुश होकर यूं कबूल करते। एक्सक्यूज मी। शरी, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। शरी, एक मिनट। अरे 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 बहजाद साहब जी, ये हलवा तो फरार ने शहरी बेटे के लिए मंगवाया था। लेकिन अगर इस पर हमारी मोहर लगी हो तो वो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन इन दोनों को लड़ाई से तो फुर्सत मिले। हेलो, कर लो बात। अरे लड़ाई भी तो वही होती है जहाँ मोहब्बत हो। क्या क्या बुआ, क्या कह रही हो तुम? गलत तो नहीं कह रही। दोनों इकट्ठे शहर को जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग? हाँ, और ये अपना शहरी बाबा तो कभी कभी फरा के हॉस्टल भी चला जाता है। अगर ऐसा है तो हमें किसी ने क्यों नहीं बताया? तो अब तो मालूम हो गया ना। अब मैं कहती हूँ कि अगर लड़के का बाप और लड़की का बाप दोस्त हो तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलते कब देर लगती है। भाई नेमत बुआ, तुमने कुछ कुछ हमारे दिल की बात कह दी है। करते हैं डॉक्टर नोमान से बात। भाई अगर आप में और बेगम आफरीन में कोई मसला चल रहा है तो इसमें मुझे क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? आपको? मैं समझा नहीं बिल्कुल। बेगम आफरीन ने मुझे फोन पर दूसरी बार थ्रेट किया है कि मैं आइंदा आपसे न मिलूं। इन सब बातों का क्या मतलब है? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझा, अब मैं बिल्कुल समझ गया हूं। देखिए मिस शाहरुख, आफरीन जो है वो एक इंतहाई खुदसर और जिद्दी औरत है। आफ्टर ऑल मैं भी तो एक इंसान हूं, बरसा बरस से अजियत झेल रहा हूं। लेकिन मैंने भी ये चैप्टर अब क्लोज कर दिया आफरीन वाला। मैं उसके घर नहीं रह रहा। और हां, एक और बात बताऊं, मैं उसे डिवोर्स करने वाला हूं। आप बेगम आफरीन को तलाक दे रहे हैं? क्या कर सकता हूं? मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैं और वो अब मजीद इकट्ठे नहीं चल सकते। नहीं खावर साहब, नहीं। आप बेगम आफरीन पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। आप एक अच्छे इंसान हैं। आप ये स्टेप हरगिज नहीं लेंगे। आप कहती हैं कि मैं जुल्म कर रहा हूं। ये जुल्म है। अरे वो खुद मुझे मजबूर कर रही है सारे काम पर। इसकी वजह पूछ सकती हूँ? ना ही पूछे तो बेहतर है। ये एक औरत की जिंदगी का सवाल है, इसलिए पूछ रही हूँ। माफ कीजिएगा, इसकी वजह आप। मैं? बेगम आफरीन का ख्याल है कि मैं आपको पसंद करने लगा। प्लीज खावर साहब, प्लीज स्टॉप इट। वो इतनी फजूल बात भी कह सकती हैं? मैं जानता था कि आपको यह बात सुनकर बहुत सदमा होगा, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट। लेकिन अब आप बताइए, इस सारी सूरत हाल में मैं क्या कर सकता हूं? खैर, सूरत हाल इस हद तक भी नहीं बिगड़ी कि जिसे संभाला ना जा सके। बेगम आफरीन ज़हनी तौर पर एक बीमार खातून है जिन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। बहरहाल, आप बेगम आफरीन को तलाक हरगिज नहीं देंगे। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, प्लीज खावर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आप इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आफरीन का इतना ख्याल करती हैं? कमाल है। आप वाकई बहुत ग्रेट खातून हैं। मैं जो भी कदम उठाऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा।
थैंक यू खावर साहब। ऐसे ना करो भाई, गुदगुदी होती, गुदगुदी होती। चुप भैया, ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी, मनी नो प्रॉब्लम। उधर दादा मरहूम के खैरपुर में बहुत सारी जायदाद छोड़ी है, अपना मकान है, बिजनेस है, जमीनें हैं। आपको कितने पैसे चाहिए? मनी नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं, प्रॉब्लम हमारा है। क्या प्रॉब्लम है? बदरुद्दीन उस मुन्ने भाई को बताएं, मिनटों में हल करवा देंगे। और क्या? हाँ। कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है भैया। एक बार खैरपुर में आप जैसे मेहरबान मुझे उठा के ले गए, अब्बा जान को पता चला तो नोटों की बोरियां भर के ले गए और मिनटों में छुड़वा लिया। इससे पूछो डॉक्टर नुमान से इसकी क्या रिश्तेदारी है। क्यों, आपने उनसे इलाज करवाना है? क्या रिश्ता है तुम्हारा डॉक्टर नुमान के साथ? बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मैं उनका कुछ नहीं लगता, वो मेरे लगते हैं। शाजिया आंटी खैरपुर की रहने वाली है ना, वो हमारे जानने वाली हैं। सर ये हमारे काम का आदमी नहीं। ऊपर का ऑर्डर है, इसलिए इसे यहीं रहने दिया जाए। वो क्यों सर? सवाल मत करो, ये यहीं रहेगा, दैट्स ऑल। मुस्तहसन साहब, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या मैं आपको यहां इनवाइट नहीं कर सकता? अरे साहब, आप हमारे बिजनेस पार्टनर एहसन एयाज बेग साहब के छोटे भाई हैं। आपकी इनायत है, आपने एजाज बख्शा। वैसे आप फरमाएंगे किस सिलसिले में याद किया आपने? मुस्तहसन एयाज बेग साहब, एक गारमेंट फैक्ट्री बहुत कम कीमत पर बिक रही थी। फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना किसी मेहरबान या अजीज से इसका सौदा डन कर दूं। मैंने एहसन एयाज बेग साहब से बात की, लेकिन वो तो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ही नजर नहीं आते। फिर मुझे आपका ख्याल आया। कहां तक डिमांड है उनकी? अरे कुछ भी नहीं, सिर्फ 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर आप पसंद करें तो आधे शेयर्स मैं रख लेता हूं। सोचा जा सकता है। गांव में जमीन बेचकर कारोबार करना चाहता था, लेकिन इतना अचानक। ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारी पार्टियां इस डील के पीछे हैं। मैं आपको कल तक बता सकता हूं। आप बेशक 2 दिन और ले लें, अपने जानने वाले लोग हैं, उन्हें रोका जा सकता है। दरअसल एहसन एयाज बेग साहब की तरह का आदमी बतौर पार्टनर मिल जाए तो बिजनेस करने का लुत्फ ही और होता है। मुझे भी आप जैसे एस्टेब्लिश्ड और मुखलिस पार्टनर की तलाश थी, लेकिन एक शर्त होगी मेरी। जी 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 जरूर। हमारे तमाम बिजनेस अफेयर्स एहसन बेग से पोशीदा रहेंगे। लेकिन क्यों? ऐसी कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, शायद उन्होंने कारोबार के बारे में कुछ और सोच रखा हो। मैं दरअसल उनका दिल दुखाना नहीं चाहता। हर बिजनेस की अपनी एक सीक्रेट डील होती है। आप देखेंगे कि एहसन साहब के बिजनेस के मुतालिक कभी आपसे बात नहीं होगी और इस बिजनेस के मुतालिक कभी उनसे बात नहीं होगी। मेरा ख्याल है आपसे मामला तय हो जाएंगे। मैं आपके टेलीफोन का इंतजार करूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो जी जल्दी चलो, मीटिंग में देर हो रही है। हेलो। कहाँ हो तुम? इतने दिनों से तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। भाई तुमसे मिलना चाहता हूँ आज। आज नहीं, देखो फिर कभी सही, एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। खुदा हाफिज। हेलो हेलो।
खावर भाई, जिस तरह आपने मुस्तहसन का हाथ पकड़ा इसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं, वरना शहर आकर आप जैसा मुखलिस आदमी मिलने की कतन उम्मीद न थी। कमाल करती हैं भाभी आप भी। अरे मुस्तहसन की शक्ल में मुझे एक पार्टनर ही नहीं बल्कि एक दोस्त भी मैसर आ गया है। भाई हम भी आपको अपना फैमिली मेंबर समझते हैं। इसमें क्या शक है जनाब। मोहसिन बेटे, मोहसिन बेटे, आपका बेटा कुछ गुमसुम सा रहता है, क्या बात है? क्या बताएं खावर भाई, ये सब एहसन बेग का किया धरा है। वो कैसे, मैं समझा नहीं। एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। खावर भाई कोई गैर थोड़ी है। खावर भाई, मोहसन और शाहरुख की मंगनी बचपन में मुस्तहसन के अब्बा मरहूम ने तय कर दी थी। फिर बचपन से ही मोहसन के जहन में ये बात बैठ गई कि उसका ब्याह शाहरुख से होगा, लेकिन एहसन बेग ने कभी इस रिश्ते को जहनी तौर पर कबूल ही नहीं किया। इस पर एहसन बेग ने ज्यादती ये की कि 3 बरस पहले शाहरुख की शादी एक फ्यूडल घराने में फहीम मिर्जा से तय कर दी। जिस दिन गांव में शाहरुख के ब्याह की खबर पहुंची, मोहसन ने दूसरी मंजिल से गिरकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जान तो बच गई, लेकिन जहन पर ऐसी गहरी चोट आई कि हमारा बच्चा होश व हवास खो बैठा। होय, ये तो आप लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। तीसरे दिन ही शाहरुख को तलाक हो गई और वो बाप के घर आ बैठी। यूं भी बड़ी बेजोड़ शादी थी वो। यकीन नहीं आता, ऐसा न्याज जैसा आदमी वो इतना जुल्म भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने मुझसे कभी शाहरुख की शादी का जिक्र नहीं किया। मैं तो इत्तेजादी उस ब्याह में शरीक नहीं हुई थी। मुस्तहसन उस तकरीब में मौजूद थे। ये देखें, शाहरुख और फहीम मिर्जा के ब्याह की तस्वीर, ये देखें। माफ कीजिए, मैं जरा टेलीफोन अटेंड करने फिर हाजिर होता हूँ। आपकी चाय ठंडी हो गई, मैं और बना कर लाती हूँ। Yes? Oh. Thank you. Thank you. इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? आखिर ये सब मामला है क्या? कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, या ये कि बताने की जरूरत महसूस नहीं करती। तुम्हारे ख्याल में इस बात की कोई अहमियत ही नहीं है? अहमियत होती तो जरूर बताती। ये तस्वीरें तुम्हें कहां से मिली? कहीं से भी मिली हो, ये बताना इतना अहम नहीं है। तो ठीक है, जिससे तुम ये तस्वीरें भिजवाई हैं उसी से तफसील भी मालूम कर लो जाके। मुझसे क्या पूछने आए हो? इसलिए कि तुम्हारा और मेरा एक ताल्लुक है नहीं, था।
क्या मतलब? ताल्लुक की बुनियाद बदगुमानी के दलदल पर खड़ी नहीं रह सकती मिस्टर दाऊद सुलेमान। इस मेल ओरिएंटेड माशरे में मर्द के पास औरत को देने के लिए सिवाय ज़मात के होता ही क्या है? आखिर तुम भी एक मर्द ही हो ना। मुझे परखने का अगर तुम्हारे पास यही पैमाना है तो आज के बाद तुम्हें नहीं मिलूंगा। खुदा हाफिज। जो असरार तुम्हें नहीं बताया गया वो असरार क्यों खोलना चाहते हो? आगा जी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इतना हक तो है मेरा। इसीलिए दुखी हो। मोहब्बत हक नहीं जतलाती, कभी तकाजा नहीं करती। ये मुकम्मल खुद सुपुर्दगी है। दिल दरिया समंदर से गहरा है, इसकी अथा किसने पाई है? मैं अथा पाना चाहता हूँ आगा जी। ये पानी आग है, इसमें जलना सीखो। आइए बेग साहब जी, ये काशिफ हैं। इन्हें मैं टोनी कहकर पुकारता हूं। आज से मैंने इन्हें फैक्ट्री का मैनेजर मुकर्रर किया है। आपने मुकर्रर किया है तो यकीनन ये कॉम्पिटेंट होंगे। थैंक यू सर। खावर साहब, मैं जरा बैंक के मामला तय कर लूं, फिर वापस आता हूं। हाँ हाँ, जरूर जरूर, प्लीज। ओके। इस ओहदे को तुमने कैमोफ्लाज के तौर पर इस्तेमाल करना है।
और बाकी एक्टिविटीज रूटीन के मुताबिक चलती रहनी चाहिए। सर समझ रहे हो ना? अब्बू जी बेटे। आपने खबर देखी? कौन सी खबर बेटे? ये खावर खान बेगम आफरीन को तलाक दे रहे हैं? अच्छा, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया। हाँ, खावर खान जिक्र तो कर रहे थे कि बेगम आफरीन से उनके ताल्लुकात कुछ खराब ही हो रहे हैं। और बेटे, हमें इससे क्या, हमारा उससे ताल्लुक सिर्फ बिजनेस की हद तक है। मालूम नहीं है खबर देके बेगम आफरीन का क्या रिएक्शन होगा। के मैं जानती हूँ तुम खावर खान के लिए काम करते हो। अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें खावर खान से 10 गुना ज्यादा मुआवजा दे सकती हूँ। मैडम, आप मुझे खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं? तुम एक बहादुर इंसान हो, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, एक कमजोर और मजलूम औरत को उसका हक दिलाना है। कौन है वो मजलूम औरत? तुम्हारे सामने खड़ी है। अखबारात में आपके और खावर खान के दरमियान इख्तलाफात की खबर मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन बॉस के खिलाफ काम करना मेरे असूल के खिलाफ है। मैं तुम्हारे बॉस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए कि वो मेरा शौहर है। मैं सिर्फ अपने आप को बचाना चाहती हूँ, बल्कि किसी हद तक तुम्हारे बॉस खावर खान को भी। क्या करना होगा मुझे? सिर्फ एक दुश्मन को रास्ते से हटाना होगा। दुश्मन का नाम और पता वक्त आने पर बता दिया जाएगा। मैं जा सकता हूँ? ये एडवांस रख लो। एक बात याद रहे, ये डील तुम्हारे और मेरे दरमियान है। खावर खान को इसकी कतन खबर नहीं होनी चाहिए। बिजनेस डील के हमेशा फेयर करता है। मैं तुम्हें जल्द फोन करूंगी। ओके। तेमीना, के नाम के किसी आर्टिस्ट को जानती हो? हाँ, नया नाम लगता है। बहुत वसी तजुर्बा नजर आता है। अरे मिस शाहरुख, आप और यहाँ? और यही सवाल अगर मैं आपसे करूं तो? नरम, खावर साहब के दम कदम से ही इस आर्ट गैलरी का कयाम मुमकिन हो सका है। खावर साहब आर्ट गैलरी के सरपरस्त आला हैं। कमाल है, आपका ये पहलू तो आज पहली दफा सामने आया है। जनाब, बिजनेसमैन के बारे में आम तासुर यही है कि उनकी हिस्से लतीफ यानी एस्थेटिक सेंस जो है वो उससे महरूम होते हैं। हालांकि मैं खुद भी पेंटिंग करता रहा हूँ। ये के नाम के मुसव्विर कौन है? के मेरा ख्याल है कि ये कोई खावर खान हैं। क्या ये पेंटिंग्स आपकी बनाई हुई है? जी, ये खादिम ही की काविश है। आपको यकीन नहीं आ रहा? इन पेंटिंग्स के पीछे तो बहुत वसी तजुर्बा नजर आता है आपका। अब तो वक्त ही नहीं मिलता। 4-5 साल पुरानी तस्वीरें हैं। खावर साहब, आप किस स्कूल ऑफ थॉट से मुतासिर हैं? स्कूल ऑफ थॉट? मेरा ख्याल है आपका टेलीफोन है। एक्सक्यूज मी मिस तहमीना। हाँ मिस तहमीना, आपसे इस मौजूद पर बाद में बात होगी। खावर साहब, वो आपकी और बेगम आफरीन वाली खबर? हाँ, दुरुस्त है, और इस मौजू पर आपसे मैं डिटेल में बात करूंगा। ये बेगम आफरीन के शौहर थे ना? हाँ। फिर तो बेचारे वाकई आफत रसीदा है। वैसे क्या पर्सनालिटी है और क्या नफीस ज़ौक़ है शख्स का। बेगम आफरीन जैसी एक गुरूर औरत से इस जैसे आदमी का गुजारा नामुमकिन है। पहले मेरा भी यही अंदाजा था, लेकिन बेगम आफरीन के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आपके साथ वाकई बहुत ज्यादती हुई है।
आपके तमाम कागजात गैर मुतलका हैं, किसी भी तरह से अनफेयर मीन्स का केस साबित नहीं होता। जी हाँ, सुपरिंटेंडेंट साहब को केस बनाते वक्त मोहतात रवैया अपनाना चाहिए था। आपके बाकी पेपर्स के मार्क्स से मालूम होता है कि आप काफ़ी ज़हीन तालिब इल्म हैं। सर मुझे किस बात की सज़ा दी गई है सर? मेरा साल ज़ाया हो सकता है सर। अरे बेटा, आपका साल ज़ाया नहीं होगा, कह जो दिया। इस पेपर में भी आपके खासे मार्क्स हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि आपको ज़हनी अजियत से दो चार होना पड़ा। इंशाअल्लाह आपका रिजल्ट जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। आपके आदमी फैक्ट्री और फैक्ट्री के गोडाउन की तलाशी ले चुके हैं। अब और क्या चाहते हैं आप? हमें अफसोस है आपको जहमत उठाना पड़ी, लेकिन हमें इतलात मिली थी कि सिर्फ इतलात काफी नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। बिजनेस में कारोबारी रकावटें तो चलती ही हैं। दरअसल हमारी प्रोडक्टिव क्वालिटी की वजह से मार्केट में हमारा होल्ड है। हो सकता है किसी ने इसी जेलिसी की बिना पर हमें ड्रग्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश की हो। आजकल कुछ लोग फैक्ट्री वर्कर्स के भेस में भी ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। आपको मोहतात होना पड़ेगा। इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं हम, हमसे ज्यादा कौन मोहतात होगा? थैंक यू सर। यू आर वेलकम सर। शाजिया भाभी, मुझे नेमत बुआ से पता चला है कि फरा और शिराज के दरमियान बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है और वो शायद एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। बेजाद भाई, इसका कुछ कुछ अंदाजा मुझे भी हो रहा है। यार नौमान, मुझे अपनी बेटी का फर्ज अदा करना ही है। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम फरा और शिराज के बारे में कुछ सोचें। हमेशा बेमौका सोचते हो। हमें फिक्र खाई जा रही मुन्ने भाई के अगवा की, और तुम यहां ये तस्करा ले बैठे। बड़ा अफसोस है। वैसे ये फिलहाल मुमकिन नहीं है। पहले फरार शहरी अपनी तालीम तो मुकम्मल कर लें। तुम्हारी बात भी माकूल है। अच्छा याद आया, वो मुन्ने भाई का जो पर्चा कटवाया था उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? कुछ पता नहीं चला उस बिन माँ बाप के बच्चे का। माँ उस बेचारे की पहले मर गई, बाप बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया। आज तक उसकी कोई खबर नहीं। मालूम नहीं मुन्ने भाई को अगवा किस मकसद के लिए किया गया है। मुन्ने बेटे, तुम यहाँ इस हाल में? खबर खान, तुम कितने घटिया दुश्मन हो। पहले मुझे कारोबारी रकाबत में कैद किया, मेरे बेटे को भी यहाँ इस जहन्नम में ले आए हो। कामिर खान, मैं तुझे तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। जालिम जमात।
ओह माय गॉड, ये जहरीली आग यहां भी पहुंच गई। हेलो। खबर? ये तलाक वाली खबर तुमने अखबार में छपवाई? अरे ये खबर तो बहुत दिन पहले छपी थी, तुम्हें आज मालूम हुआ? खबर तो मैंने उसी दिन देख ली थी, लेकिन मैं इंतजार करती रही कि तलाक के कागजात की रजिस्ट्री तुम्हारी तरफ से कब मौसूल होती है। क्या मोहन जानम, कैसी बातें करती हो भाई? भाई कभी ये हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे ये सब तो ड्रामा था, उसको शाहरुख को और एहसन नियाज बेग को बेवकूफ बनाने का। एक दफा इस मॉडल सिटी पर कब्जा हो जाए तो ड्रामा पूरा। इस ड्रामे में शाहरुख का क्या किरदार है? वही जो किसी भी ड्रामे में नकली दुल्हन का होता है। तुम जैसा चालाक आदमी ड्रामा भी कर रहा हो तो उसका एतबार नहीं किया जा सकता। क्या खबर कब तुम ड्रामे का मंजरनामा ही बदल दो? क्या मतलब? मतलब बाद में बताऊंगी। फिलहाल एक ड्रामा मैं भी रचा रही हूँ। कैसा ड्रामा? पर्दा उठने से पहले तो नहीं बताया जा सकता ना। हेलो हेलो हेलो। मैडम, आपने बुलवाया था? हाँ, मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो जहां मैं लेके चलूं।